हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। इससे पूर्व आपने रेस्पिरेशन को पढ़ा और उसकी जो काइंड्स थी उसको आपने डिटेल पढ़ा हुआ है इसकी, और जो भी उसकी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रियाएं जो होती हैं, आगे की जो हैं स्टेप्स, उसको मैं इस वीडियो की बात बनाऊंगा। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, श्वसन तंत्र जो है एक महत्वपूर्ण सिस्टम समारी है जिसके थ्रू आपके जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, और लंग्स से जो ऑक्सीजन होती है वो जो ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर जाती है। ठीक है ना। यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी है, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से आपकी जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन आपके बाहर से फेफड़े में जाती है यानी कि लंग्स में जाती है, और फिर इन लंग्स से होकर ब्लड में जाती है यानी कि खून जो है उस खून में जाती है, और खून के द्वारा ये पूरे जो हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं उन सेल्स तक पहुंचाई जाती है ऑक्सीजन। अब सेल्स जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड द्वारा लंग्स में आती है, फिर लंग्स द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके बाहर निकलती है यानी कि जो भी श्वसन तंत्र के भाग हैं उससे होकर ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ये काम होता है हमारे लंग्स का, यानी कि लंग्स ऑक्सीजन को भरती है, फिर खून में इसको छोड़ देती है, खून से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती है, फिर लंग्स से इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो श्वसन के रास्ते होते हैं उससे ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है। यही हमारे जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम्स हैं यानी कि श्वसन जो तंत्र हैं उससे होता है। ठीक, देखिए जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं उसमें कई पार्ट्स होते हैं। एक फर्स्ट जो है नोज एंड नेजल पैसेज। यानी कि नाक और नासिका मार्ग। क्या है नाक और नासिका मार्ग? यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कई पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट नोज एंड नेजल पैसेज। ठीक, यानी कि जो हमारी फेस है उस फेस पर दोनों आंखों के बीच आपके नोज स्थित होती है, और जो नोज है ना ये ब्रिज के माध्यम से आपके माथे से जुड़ी हुई है। यहां देखिए ये ब्रिज होती है, ये आपके माथे से जुड़ी हुई है, और ये नोज जो है आगे की ओर आपके नेजल पैसेज बनाती है। क्या बनाती है? नेजल पैसेज बनाती है ना। क्लियर? नोज जो हमारी है, इस नोज के बीच में एक बोन्स होती है नेजल सेप्टम। क्या होती है? नेजल सेप्टम। इस नेजल सेप्टम द्वारा जो नोज है वो हमारी दो छिद्रों में बटी होती है। इसमें दो छिद्रों में बटी होती है ना, और ये बाहर की ओर आपके जो अंडाकार की जो स्ट्रक्चर होती है या फिर अलग अलग जो शेप्स होती है बनी होती है उससे ये बाहर की तरफ बनती है। ठीक, ऐसे में नोज हमारी फेस के बीच में आपके पाई जाती है, एक रूट के द्वारा ये माथे से जुड़ी हुई है। ठीक है ना। आगे की ओर ये आपके ब्रिज आप नोज बनाती है। ठीक है ना, नोज का पुल बनाती है, सेतु बनाती है, और आगे ये नेजल या फिर कह सकते हैं नोज का अपेक्स है यानी कि छोर होता है। ठीक है ना। इस नोज के बीच में एक बोन्स होती है, खड़ी बोन्स होती है, जिसे हम लोग नेजल सेप्टम कहते हैं। और नेजल सेप्टम नोज को यानी कि आपके जो आपके नाक होते हैं उसको दो छिद्रों में क्या करती है? बांटती है। जो बाहर एक छिद्र द्वारा खुलते हैं यानी कि बाह्य नासा छिद्र द्वारा ये बाहर खुलते हैं। ठीक है ना। जो नोज की आंतरिक जो दीवार होती है यानी कि बोन्स होती है, जिसमें आपके आगे की ओर बोमर्स, एथमॉइड्स, ठीक है, ये जो बोन्स पाए जाते हैं इन पर आपके म्यूकस मेम्ब्रेन की एक लेयर फैली होती है। क्या फैली होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर फैली होती है, जबकि बाहर की ओर आपके मस्कुलर पार्ट होता है और उस पर आपकी स्किन की लेयर चढ़ी होती है नाक पर। ये चीज आप जान रहे हैं। ठीक है ना। जो नोज होता है, इस नोज के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये म्यूकस को रिलीज करती रहती है यानी कि नाक को चिपचिपा बनाए रखती है। ठीक है ना। ठीक, इसके अलावा नोज में आपके कुछ हेयर्स पाए जाते हैं, ये भी जानते हैं। ठीक, ऐसे में म्यूकस मेम्ब्रेन और नोज जो होती है अपना अपना काम करती है। अभी मैं
म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, नोज की जो हेयर्स है कह सकते हैं, ये अपना अपना काम करती हैं। कैसे करते हैं अभी मैं इसके विषय में बता दूंगा आपको। देखिए, जो ये नोज होती है, नोज आगे की ओर यानी कि कह सकते हैं कि अंदर की ओर आपके एक टर्बाइनल रास्ता बनाती है, मतलब एक घुमावदार एक ऐसी रास्ता बनाती है। ठीक, ऐसे में ये घुमावदार रास्ता बनाती है। इसका भी एक एडवांटेज है जिसे हम लोग टर्बाइनल पैसेज भी कह सकते हैं नोज की। देखिए, जो नोज है, उस नोज में जो हेयर्स लगे होते हैं, जो भी हवा हम लोग खींचते हैं, वायु खींचते हैं, उस वायु में जो उपस्थित डस्ट होते हैं, धूल होते हैं, कीटाणु होते हैं, गंदगी होती है, उसको क्या करती है, उस वायु को ये फिल्टर करती है, छानती है और फिर एक शुद्ध वायु अंदर जाती है। ठीक, इसके अलावा जो नोज पर आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन लगी हुई है, यानी कि जो गॉबलेट सेल्स होती है जो स्रावित करती है, इस म्यूकस मेम्ब्रेन पर यानी कि फिल्टर होने के बाद भी जो भी हवा यानी कि वायु अंदर पहुंचे तो इस वायु में उपस्थित जो भी कीटाणु है वो वहां पर चिपक जाए। ये भी होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का काम। ठीक, आगे जो टर्बाइनल रास्ता होता है नोज के और आगे की ओर, वहां इसलिए वो टर्बाइनल घुमावदार रास्ता बना हुआ है जिससे कि ये वायु कुछ समय लगे आगे की ओर बढ़ते हुए, जिससे कि जो वायु है वो वायु हमारे शरीर के तापमान के बराबर आ सके। यानी कि जब भी वायु इसमें से पास करेगी तो जो भी शरीर की तापमान होगी उस शरीर के तापमान के बराबर उस वायु की तापमान आ सकेगी। तो ये जो होता है ये आपके नोज एंड नेजल पैसेज, ठीक है ना। दूसरी जो होती है आपकी फेरिंग्स होती है। क्या होती है भैया? फेरिंग्स होती है यानी कि ग्रसनी। हमने बताया था डाइजेशन में जो आपके फेरिंग्स होती है वो फेरिंग्स आपके कॉमन रास्ता होती है, यानी कि ये आपके इससे फूड भी आगे की ओर जाता है और वायु भी आगे की ओर जाता है ना। तो जो फेरिंग्स है, इस फेरिंग्स में आपके क्या है कि आपके जो डॉर्सल पार्ट होता है उस डॉर्सल पार्ट की ओर आपके एक छिद्र खुलता है जिसे हम लोग नेजोफेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजोफेरिंग्स। ठीक, क्या कहते हैं भैया? नेजोफेरिंग्स यानी कि नासाग्रसनी। नेम से क्लियर है, यानी कि नाक जो है ग्रसनी में जहां पर खुलती है उसे हम लोग नासाग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? नासाग्रसनी। अब नेजोफेरिंग्स जो है ये ग्रसनी से होकर आगे की ओर एक छिद्र होता है जिसे हम लोग ग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ग्लॉटिस। इसकी भी मैंने चर्चा किया था, ग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस एक छिद्र है। ठीक, इस छिद्र द्वारा नेजोफेरिंग्स जो है वो आगे की ओर जो हमारे फेफड़े से जुड़ी हुई नली होती है उस नली में खुलती है। ऐसे में देख सकते हैं हम लोग फेफड़े की जल्दी से चित्र बना लेते हैं, बाकी आप बुक से उस चित्र को रीड कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने एक पार्ट बनाया, ठीक, ये आपकी नली हो गई। देखिए, ये दोनों लंग्स में ये नली जा रही है, यानी कि एक जोड़ी फेफड़े हमारे पास है, ठीक है ना। ये फेफड़े हो गए हमारे। ये भी फेफड़े हो गए। देखिए, ये क्या है हमारे पास? एक जोड़ी क्या है? लंग्स है, यानी कि फेफड़े है। समझ में आया सभी को? क्या है? एक जोड़ी हमारे पास क्या है? लंग्स है। देखिए, ये जो पार्ट है मैं बना दे रहा हूं, इस तरह आपको बनाना है चित्र यहां पर देख सकते हैं आप। ये एक संरचनाएं हमारी इस श्वास नली में लगी होती हैं, ठीक है ना। या इस नली को और थोड़ी सी हम लोग बड़ी कर सकते हैं। चलिए, और बड़ी हम लोग कर लेते हैं यहाँ, और फिर ऐसे हम लोग यहाँ इस नली को पहुंचाते हैं दोनों लंग्स में। देखिए, ऐसी स्ट्रक्चर कुछ पाई जाती है।
बना रहे हैं, ये आपके ट्रेकियल रिंग्स हैं। क्या हैं? ट्रेकियल रिंग्स। अभी मैं इसको बताऊंगा आप लोगों को। ये क्या है? लैरिंग्स हैं। क्या है? लैरिंग्स। ठीक है ना। एक और वाल पाई जाती है, वो भी हम लोग बना लेते हैं। देखिए ये लंग्स है हमारी, ठीक है ना। अब जानते हैं, देखिए ये जो लंग्स हैं, हमने आपको बताया था अभी कि जो ये नेजोफेरिंक्स है वो एक छिद्र के माध्यम से कहाँ खुलती है? श्वास नली में। किसमें खुलती है? श्वास नली में खुलती है। यानी कि ये क्या है? आपके ट्रेकिया है, जिसे हम लोग श्वास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ट्रेकिया है, जिसे हम लोग श्वास नली कहते हैं। ठीक, इसमें आके आपकी नली खुलती है। इसके ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है, जिसे हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये भी आपने पढ़ा है। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब भी हम लोग भोजन खाते हैं और भोजन के कण को निगलते हैं तो एपिग्लॉटिस जो होती है वो ग्लॉटिस के छिद्र को ढक लेती है, जिससे कि भोजन के कण श्वास नली में नहीं आ पाते हैं, है ना। और वो सबके आके कहाँ जाते हैं? ग्रास नली में चले जाते हैं। ठीक है ना। तो ये इसका काम होता है। ये चीज आपकी क्या है? फेरिंक्स। ठीक, समझ में आ गया सभी को। दूसरी जो है आपके, तीसरी जो है वो आपकी क्या है? तीसरी जो स्टेप है वो आपके हैं ट्रेकिया। क्या? ट्रेकिया यानी कि श्वास नली। देखिए ट्रेकिया जो है बड़ी सी नली बनाती है और ये नली आपकी गर्दन से होती हुई दोनों फेफड़े में जाती है। देखिए ये एक नली है जिसे श्वास नली कहते हैं, यानी कि ट्रेकिया कहते हैं। एक नली बनाने के बाद ये दोनों फेफड़े के अंदर पहुंचती है। ठीक है ना। अब जो दोनों फेफड़ों के अंदर ये पहुंचती है तो पहुंचने से पहले ही क्या होती है? विभाजित होकर दो नली बना रही है भैया। दो नली बनाती है और दोनों फेफड़े में पहुंचती है। जो आपकी श्वास नली होती है, इसके ऊपर सबसे ऊपर जहां पर ग्लॉटिस होती है वहां पर आपके क्या होता है? लैरिंग्स होता है, यानी कि स्वर यंत्र होता है। देखिए हम लोगों के गले में एक उभरी हुई संरचना होती है, जिसे हम लोग टेंटुआ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टेंटुआ या फिर एडम एप्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम एप्पल्स कहते हैं, यानी कि इसे हम लोग लैरिंग्स कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं। ठीक, इसके अंदर आपकी जगह होती है, वोकल चैम्बर्स होते हैं, जिसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं। इन वोकल कॉर्ड्स के यानी कि स्वर कॉर्ड्स वज्रों के कंपन होने की वजह से यहाँ से आवाज उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग ध्वनि प्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि आवाज का उत्पादन करते हैं। ठीक है, ये चीजें जो है वो आप 11th के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिलहाल हाई स्कूल में इतना ही पढ़ेंगे। देखिए ट्रेकिया जो है वो ट्रेकिया आपके एक नली बनाती है। इस ट्रेकिया की नली में आपके ट्रेकियल रिंग्स होते हैं, यानी कि छल्ले पाए जाते हैं, जो आपके कार्टिलेज हड्डी के बने होते हैं। जो आपने 9th में पढ़ा था, उपास्थ्य जो होते हैं, उस उपास्थ्य जो टिश्यू होते हैं उसके ये क्या है? आपके बने होते हैं। देखिए दोनों लंग्स में पहुंच जाती है ये आपके कौन? ट्रेकिया। और जब भी ये विभाजित होकर दोनों लंग्स में पहुंचती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी ब्रोंकस। क्या कहते हैं? प्राइमरी ब्रोंकस, यानी कि प्राथमिक श्वसनी। ठीक, प्राथमिक श्वसन नलिका कह सकते हैं। अब आते हैं हम लोग पहले लंग्स को पढ़ते हैं। क्या? लंग्स। देखिए लंग्स जो है एक शंकुआकार संरचना है। कैसी है? शंकुआकार संरचना होती है, जो हमारे सीने के अंदर, कहाँ? सीने के अंदर जो हृदय होती है उस हृदय के दोनों तरफ गुलाबी रंग के आकार की आपकी होती है। ठीक, यानी कि जो हमारी हृदय होती है, हृदय के दोनों तरफ गुलाबी रंग की शंकुआकार संरचना में स्थित होती है। ठीक है ना। ऐसा में हमारी जो दायां जो लंग्स होता है, यानी कि फेफड़ा होता है, वो बड़ा होता है, जबकि लंबाई में बाएं फेफड़े से ये छोटा होता है। ये हमारे बाएं फेफड़े हैं। क्या है? बाएं फेफड़े हैं, यानी कि लेफ्ट लंग्स हैं। क्या है? लंग्स हैं। हेडिंग बनाना है आपको लंग्स, और लंग्स के विषय में यानी कि फेफड़े के विषय में लिखना है। ये बाएं फेफड़े और ये राइट लंग्स। क्या है भैया? राइट लंग्स है। ठीक है ना। ऐसे में ये फेफड़ा बड़ा होता है
बट चौड़ा नहीं होता, यानी कि लंबाई में बड़ा होता है। और ये फेफड़ा बड़ा है लेकिन लंबाई में इससे क्या है, छोटा होता है। देखिए दोनों फेफड़े जो हैं बाहर से दीवार द्वारा घिरे होते हैं, जिसे प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा। बाहर की जो तरफ वॉल पाई जाती है उसे हम लोग पैराइटल प्लूरा, ठीक, पैराइटल प्लूरा यानी कि बाहर की तरफ जो दीवार पाई जाती है फेफड़े में, और जो अंदर की दीवार पाई जाती है उसे हम लोग विसरल प्लूरा कहते हैं। ये दो दीवार पाई जाती है फेफड़े के चारों तरफ, दोनों फेफड़े के चारों तरफ, जिसे हम लोग पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। तरल भी पाया जाता है इसके अंदर, ठीक। ऐसे में आप जानते हैं फेफड़े बहुत ही स्पंजी यानी कि बहुत ही मुलायम संरचना होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत मुलायम संरचना आपके ये फेफड़े होते हैं, ठीक है ना। प्रत्यास्थ होते हैं, मतलब फूल सकते हैं, पिचक सकते हैं, ऐसी संरचना इसकी पाई जाती है। देखिए अब ये आपके प्राथमिक श्वसन नली है, जब भी अंदर पहुंचती है तो पहुंचने के फलस्वरूप ये भी क्या है, विभाजित होती है। क्या होती है? विभाजित होती है और कई श्वसन नलिकाएं बनाती है। क्या बनाती है? कई श्वसन नलिकाएं बनाती है। देखिए ये विभाजित हुई तो सेकेंडरी बनाई। क्या हुई? सेकेंडरी यानी कि द्वितीय श्वसन नलिका यानी कि ब्रोंकस, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपकी ये ट्रेकियल रिंग की कार्टिलेज पाई जाएंगे, जो इस नली को पिचकने से क्या करती है, बचाती है। जब भी वायु निकल जाता है तो ये जो रिंग्स होती हैं इसको पिचकने से बचाती है। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, ट्रेकियल रिंग्स इस तरह आपके पाए जा रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक में ये मेंशन किया गया, आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक को। देखिए पुनः जब डिवाइड होती है तो ये क्या बनाती है, टर्सरी बनाती है। क्या? तृतीय ब्रोंकस बनाती है, टर्सरी ब्रोंकस। देखिए दोनों लंग्स में ऐसे ही नली है आपकी विभाजित होती है। ये भी नली जो है इसी तरह विभाजित होती है, ठीक है ना। फिर आप एक लंग्स के अंतर्गत हम इसको पढ़ा रहे हैं। देखिए ये और आगे बढ़कर आपकी क्या बनाती है, ब्रोंकियोल्स बनाती है। क्या बनाती है? ब्रोंकियोल्स। मतलब इससे भी जो ये ब्रोंकस की नली होती है इससे भी पतली नली बनाती है। पुनः ये ब्रोंकियोल्स जो होती हैं वो एक बारीक नली में समाप्त हो जाती हैं, जिसे हम लोग एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलर डक्ट। डक्ट मतलब नली, एल्वियोलर डक्ट कहते हैं, ठीक। जो भी एल्वियोलर डक्ट होती है, इस एल्वियोलर डक्ट के सिरे पर अंगूर के गुच्छे की आकार की संरचना ऐसी लगी होती है। ध्यान देना, इस संरचना को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए लंग्स के अंदर ये नली हम यहां से समझा दे रहा हूं आपको, ये भी पहुंची हुई है। देखिए ये क्या बनाई हुई है, ब्रोंकियोल्स, और ये क्या बनाई हुई है समझ लीजिए, एल्वियोलर डक्ट। क्या? एल्वियोलर डक्ट बनाई हुई है। जो एल्वियोलर डक्ट होता है इसके सिरे पर अंगूर के गुच्छे की आकार की ऐसी संरचना होती है। दिख रहा है ना आपको, ठीक। इसे हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक। जो एल्वियोलाई की दीवार जो होती है काफी बारीक और काफी पतली होती है। इस दीवार पर यानी कि जो अंगूर के गुच्छे के आकार की संरचना है, इस दीवार पर रुधिर नलिकाएं यानी कि जो ब्लड कैपिलरी है, इसे बारीक नलिकाएं कहते हैं रुधिर की। इस ब्लड कैपिलरी की बारीक नलिकाओं की जाल बिछी होती है इसी पर, ठीक है ना। ऐसे में अब जानते हैं कि आपके नोज एंड नेजल पैसेज से होते हुए जो हवा थी यानी कि वायु थी वो आगे कहाँ, फेरिंक्स, ठीक। नेजोफेरिंक्स से होते हुए ग्लैटिस, और ग्लैटिस से होते हुए आपके कंठकेश से होते हुए आपके कहाँ पहुंच गई, ट्रेकिया में। और ट्रेकिया से वायु जो है होते हुए आपके कहाँ पहुंच गई, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स में। और ब्रोंकियोल्स से होकर ऑक्सीजन कहाँ पहुंची, एल्वियोलाई में, यानी कि वायु कोष्ठक, या फिर इसे हम लोग वायु कुटिकाएं कहते हैं। वायु कुटिकाओं पर क्या है, खून की पतली नलिकाएं होती हैं, ठीक। उसकी नलिकाएं भी बहुत बारीक होती हैं। देखिए एल्वियोलाई यानी कि जो वायु कोष्ठक है और इस पर जो नलिकाएं बिछी होती हैं, उन दोनों के बीच गैसीय विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। इस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है।